रात का समय था। गांव भैरवपुर पूरी तरह से शांत था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ अनदेखा वहां मौजूद हो। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लटकती हुई घंटी अपने आप हिल रही थी। लोग कहते थे कि इस गांव में रात के बाद बाहर निकलना मना है, लेकिन वजह कोई नहीं बताता था। 1 साल पहले सीमा शहर में रहने वाली एक सीधी सादी लड़की अपने पति राजीव के साथ इसी गांव में आई थी। राजीव का गांव में एक पुश्तैनी घर था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सीमा को कुछ अजीब महसूस होने लगा। घर में रात को कदमों की आवाज आती, खिड़की अपने आप खुल जाती, और सबसे डरावनी बात, हर रात उसे एक औरत दिखाई देती, सफेद साड़ी में, बिना चेहरे के। सीमा ने राजीव को बताया, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। तुम्हें वहम हो रहा है, उसने कहा। एक दिन सीमा को घर के पीछे एक पुराना कमरा मिला। दरवाजा जंग लगा हुआ था। अंदर आते ही उसे बदबू आई और दीवार पर खून के निशान थे। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सीमा ने मुड़कर देखा। रवि खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। उस रात सीमा गायब हो गई। गांव वालों ने कहा वो शहर चली गई, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। राजीव और उसके परिवार ने सीमा को उसी कमरे में मार दिया था। बचाओ बचाओ, क्योंकि सीमा को उनकी काली सच्चाई पता चल गई थी। वो लोग तंत्र मंत्र करते थे और इंसानी बलि देते थे। 1 साल बाद उसी दिन उसी तारीख को गांव में एक औरत आई, सफेद साड़ी, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। लोगों ने पूछा, कौन हो तुम? वो बस मुस्कुराई, मैं वापस आ गई। रात होते ही गांव में अजीब घटना शुरू हो गई। कुएं से खून निकलने लगा, जानवर अचानक मरने लगे, घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, और उससे डरावनी बात, राजीव के घर में हर रात किसी के रोने की आवाज आने लगी। मुझे क्यों मारा? मुझे क्यों मारा? राजीव डर गया। उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने आते ही कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह बदले की आग में जली हुई आत्मा है। उस रात राजीव अपने कमरे में सो रहा था। अचानक दरवाजा बंद हो गया, लाइट चली गई और आईने में उसे वही औरत दिखी, सफेद साड़ी, लेकिन इस बार चेहरा साफ था। वो सीमा थी, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी काली। तभी वह अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, मुझे याद है, सब कुछ याद है। राजीव कांपने लगा। सीमा, मुझे माफ कर दो। सीमा की आवाज भारी हो गई। माफी? जब मैं रो रही थी तब तुम हंस रहे थे। अगले 7 दिन में राजीव के परिवार की मौत हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने सीमा को मारा था। कोई भी बच नहीं पाया। गांव के कुछ लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। गांव में दहशत का माहौल फैल गया। लोग डर से अपने घर छोड़ के जाने लगे। कहीं ना कहीं गांव वालों को लगता था कि उनकी भी गलती थी। उन्हें सीमा को इंसाफ दिलाना चाहिए था।
अब सिर्फ राजीव बचा था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ता बार बार उसी घर तक लौटा था। अचानक हवा तेज हो गई और सीमा उसके सामने आ खड़ी हुई। अब तुम्हारी बारी है। राजीव चीखा। नहीं, नहीं। सीमा धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई। मौत आसान है। मैं तुम्हें हर दिन मारते हुए महसूस करूंगी। अगले दिन राजीव जिंदा मिला, लेकिन पागल हो चुका था। वो बस एक ही बात दोहराता रहता देख था। रही है। वो वही है। वो मुझे देख रही है। आज भी गोरखपुर गांव खाली पड़ा है। लोग कहते हैं रात को अगर तुम वहां जाओ तो एक औरत दिखती है सफेद साड़ी में, और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह पूछती है, क्या तुमने भी किसी को धोखा दिया है? भैरवपुर गांव अब खाली था, लेकिन खाली सिर्फ इंसानों से था, सन्नाटों से नहीं। रात को अब भी वहां किसी के चलने की आवाज आती है और हर रात एक ही नाम गूंजता है, राजीव। पागलपन की शुरुआत राजीव को शहर के एक पागल खाने में डाल दिया गया। दिन में वो चुपचाप रहता, लेकिन रात होते ही उसका शरीर कांपने लगता। वो दीवार पर उंगली से कुछ लिखता रहता। वो आ रही है। डॉक्टर ने सोचा यह सिर्फ ड्रामा है, लेकिन एक रात सीसीटीवी में जो दिखा उसने सबको हिला दिया। राजीव अपने बिस्तर पर सो रहा था और अचानक उसके पीछे कोई खड़ा हो गया। सफेद साड़ी, लंबे बाल, लेकिन कैमरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अब सीमा और भी ताकतवर हो चुकी थी। सीमा अब सिर्फ भैरवपुर तक सीमित नहीं थी, उसकी आत्मा और भी शक्तिशाली हो गई थी। अब वो वहां जा सकती थी जहां उसका दर्द जुड़ा था, और सीमा का सबसे ज्यादा दर्द राजीव से जुड़ा था कि राजीव ने उसे कैसे जलाकर मार डाला। इसलिए वह राजीव के पीछे पागलखाने तक पहुंच गई, लेकिन वह उसे मारना नहीं चाहती थी। वह उसे धीरे धीरे मारना चाहती थी। और अब राजीव के अंतिम दिन चल रहे थे। फिर एक रात अचानक राजीव रहस्यमय तरीके से अपने कमरे से गायब हो गया। लेकिन राजीव गया तो गया कहाँ? आज तक भी किसी को पता नहीं चल पाया। डॉक्टरों ने मान लिया कि राजीव शायद भाग गया होगा, लेकिन सच तो कुछ और ही था। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, पाल जी का स्टोरीज।